हरे कृष्णा। आप सभी को दंडवत प्रणाम। तो ये आज हम भगवद गीता के 4.34 श्लोक पे चर्चा करेंगे। तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशयन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो, उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। तो ये बहुत सुंदर श्लोक है भगवद गीता का, इम्पॉर्टेंट भी है, हमें कंठस्थ भी करना चाहिए और इसे अपने जीवन में धारण भी करना चाहिए। तो श्री प्रभुपाद जी बहुत सुंदर तात्पर्य में बता रहे हैं कि ये आत्म साक्षात्कार का जो मार्ग है थोड़ा कठिन है, मतलब है, लेकिन भगवान का उपदेश से जो प्रारंभ होने वाली जो गुरु परंपरा है, अगर हम उनकी शरण ग्रहण कर लें तो हम ये जो मार्ग है हमारे लिए सरल बन जाएगा। तो जो गुरु परंपरा में व्यक्ति आते हैं, प्रामाणिक गुरु परंपरा में, तो वो अपने शिष्य को भगवान का संदेश प्रदान कर सकते हैं। तो कोई अपने आप जो मनमाने ढंग से, जैसे आजकल पाखंडी लोग प्रचार कर रहे हैं, है ना, किसी परंपरा में नहीं है फिर भी वो कृष्णा के बारे में या उल जलूल कुछ भी बोल रहे हैं, तो वो पाखंड है। तो हमें स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से ज्ञान ग्रहण करना चाहिए, जो प्रामाणिक स्रोत में है, प्रामाणिक गुरु परंपरा में है। तो भागवत का क्योंकि कथन है, धर्मं तो साक्षात भागवत प्रणीतम। तो स्वयं जो धर्म बनाया वो स्वयं भगवान ने बनाया है। तो ये कोई मानसिक कल्पना या तर्क वितर्क से इसे प्राप्त नहीं कर सकते। इसे सिर्फ हम आध्यात्मिक जो प्रामाणिक गुरु की शरण में ग्रहण करके ही प्राप्त कर सकते हैं। जब हम उनको पूर्णतया समर्पण कर लेंगे और अहंकार रहित होकर दास की भांति जब गुरु की सेवा में लग जाएंगे, तो स्वरूप से जो गुरु होते हैं वो अब इतनी प्रसन्न हो जाते हैं कि वो आध्यात्मिक जीवन की प्रगति का रहस्य बता देते हैं। तो हमें जिज्ञासा करनी चाहिए और विनीत भाव से जिज्ञासा करना चाहिए, तभी हमें यह आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त हो सकता है। तो जब हम गुरु जब बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और शिष्य की वास्तविक इच्छा देखते हैं ना, तो वो स्वतः ही सारे अपने जो योग्य शिष्य हैं उनको आध्यात्मिक ज्ञान का आशीर्वाद देते हैं। तो जो हम शिष्य का क्या कर्तव्य है, हमें गुरु से विनीत होकर हमें सुनना चाहिए और उनसे जिज्ञासा बहुत विनीत भाव से और सेवा भाव से गुरु से हमें जिज्ञासा करनी चाहिए। तो वो हमारा ज्ञान स्पष्ट कर देते हैं। तो प्रामाणिक जो गुरु होते हैं वो सारे के सारे बहुत हर शिष्य के प्रति, अपने हर शिष्य के पीछे बहुत दयालु होते हैं। तो अगर शिष्य विनीत हो और सेवा में तत्पर हो तो उसको गुरु पूर्ण ज्ञान दे देते हैं। तो एक छोटी सी कथा आती है इसमें। श्री रामानुजाचार्य जो श्री संप्रदाय के गुरु हैं, तो उनका एक शिष्य थे और वो बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं थे, है ना, लेकिन वो इतने विनीत और नम्र थे कि दिन रात सेवा में, अपने गुरु की सेवा में लगे ही रहते थे। कोई भी छोटी सेवा, बड़ी सेवा, है ना, वपु सेवा, वाणी सेवा, वो करते ही रहते थे। तो जो प्रकांड विद्वान थे, जो उनके शिष्य, वो रेगुलर बस लेक्चर ही सुनते थे और कोई ज़्यादा मतलब सेवा इतना भाव नहीं था। लेकिन उस एक शिष्य में इतना ज़्यादा सेवा भाव था, पर वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। तो एक दिन ऐसा हुआ कि रामानुजाचार्य ने कहा, एक्चुअली उनको समझ आ गया कि कुछ शिष्यों में थोड़ा सा गर्व है अपने ज्ञान का। तो उन्होंने कहा कि आज मैं प्रवचन नहीं दूंगा, मेरे बदले वो शिष्य प्रवचन देगा। उसका नाम मेंशन करके बोलते हैं। तो सारे जो शिष्य होते हैं दूसरे, वो आश्चर्यचकित होते थे। वो तो अनपढ़ है, वो तो क्लास भी नहीं, मतलब कक्षा में भी नहीं आता, प्रवचन भी सादा नहीं सुनता, कैसे वो बोल पाएगा। पर गुरु की आज्ञा शिरोधार्य करके उन्होंने उस दिन उस शिष्य को रामानुजाचार्य के बदले प्रवचन बोल कहने को कहा। तो वो भी थोड़ा आश्चर्यचकित था कि कैसे गुरु, पर गुरु की आज्ञा थी। तो वो व्यासासन पे बैठे और उन्होंने बहुत सुंदर, मतलब गुरु को प्रणाम करके और
गुरु का प्रणाम मंत्र गा के फिर जो उन्होंने लेक्चर दिया, प्रवचन दिया, उससे सारे के सारे शिष्य, बड़े बड़े जो बहुत मतलब सीनियर डिवोटीज, वो भी दंग रह गए, क्योंकि तो उनको बहुत आश्चर्य हुआ। तो गुरु के पास जाकर उन्होंने बोला कि कैसे ये बोल पाया इतना सुंदर, है ना, ये तो कभी कक्षा भी अटेंड नहीं करते। तो फिर रामानुजाचार्य उन पे बहुत प्रसन्न थे, तो वो फिर समझाने लगे, क्योंकि इसने मेरे प्रति पूर्णतया समर्पण किया, ये शरणागत शिष्य है और ये दिन रात मेरी सेवा में लगा रहता है। तो क्योंकि गुरु जब प्रसन्न हो जाते हैं ना, तो भौतिक जगत का ज्ञान कुछ भी नहीं है, नगण्य है। तो हम भक्ति में तीव्रता से प्रगति करते हैं। तो इसीलिए हम सबका जो परम ध्येय ये होना चाहिए कि कैसे प्रामाणिक गुरु, हमारे गुरु वर्ग हम पे प्रसन्न हो। तो उन्हीं की प्रसन्नता के लिए हमें उनकी वाणी सेवा, वपु सेवा में अपने आप को लगाना है और शरणागत शिष्य बनना है। तभी ये सभी ज्ञान हमारे आगे स्पष्ट हो जाएगा। और इस कलयुग में जो है प्रामाणिक गुरु सिर्फ और सिर्फ कृष्ण प्रेम की शिक्षा देते हैं। तो शास्त्रों का कथन है, 3 प्रश्नों का जो उत्तर दे वही प्रामाणिक गुरु है। भगवान कौन है, और हमारा भगवान के साथ क्या संबंध है, और हमारा क्या हमारी क्या स्वरूप है। तो इसका आंसर ये है कि भगवान परम पुरुषोत्तम श्री कृष्ण है, और हम उनके नित्य दास हैं। और हमारा सिर्फ कृष्ण के प्रति जो कृष्ण प्रेम है, यही हमारा प्रयोजन है। तो इन प्रश्नों का यही उत्तर जो देगा वही प्रामाणिक गुरु है, वही प्रामाणिक आचार्य है। तो और हमें हरे कृष्णा महामंत्र देंगे, और हरे कृष्णा महामंत्र के जपने के लिए हमें हमें प्रेरित करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्योंकि इस कलयुग में उबरने का सिर्फ एकमात्र उपाय हरे कृष्णा महामंत्र ही है। तो इस तरह से हम अपने जीवन को धन्य बनाएंगे, जब हम गुरु के प्रति शरणागत होंगे, गुरु साधु शास्त्र के प्रति। थैंक यू सो मच। गुरु महाराज की जय, श्री प्रभुपाद की जय, आप सब भक्तवृंद की जय।